आजकल एक काफ़ी हॉट वर्ड चल रहा है SIP, SWP। बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है? क्या आपको करना चाहिए SWP या नहीं करना चाहिए? लोग तो बोल रहे हैं कि यार आप करोड़ों रुपए उससे निकाल सकते हो, फिर भी आपके पास बहुत बड़ा कॉर्पस बना रहेगा। बट ये होता कैसे है, काम कैसे करता है, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे इस वीडियो में। उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे आने वाले जो भी वीडियोज होंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल जाए। लोग बोलते हैं कि SWP कर लो तो आप अमीर बन जाओगे, SWP से आप मंथली इनकम जनरेट कर सकते हो और कितना भी आप उसमें से पैसे निकालोगे तो आपके पास एक कॉर्पस बना ही रहता है। क्या ये सच है? पूरा सच नहीं है, क्योंकि मल्टीपल जगह पे ये बहुत सारी चीजें झूठ फैलाई जा रही हैं। आज मैं इस वीडियो में पूरी चीजें एक के बाद एक ब्रेक डाउन करूंगा, कैसे क्या चीजें काम करती हैं, और एंड में मैं ये भी बताऊंगा किन लोगों के लिए SIP है और किन लोगों को SWP करना चाहिए। SWP समझने से पहले हमें जरूरी है कि SIP हम समझ ले। SIP क्या होता है? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का सिंपल सा मतलब यही होता है कि कहीं पे भी कोई भी एसेट में आप मंथली अगर पैसे डाल रहे हो, राइट, एक सिस्टमैटिक वे में आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल मैं हर महीने 10,000 रुपए या 5,000 रुपए एक सर्टेन डेट पे एक एसेट में, स्टॉक्स में या म्यूचुअल फंड में मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ। इसको बोलते हैं SIP, जो रेकरिंग होता है। आप एक बार आपने लगा दी, ऑटोमेटिकली हर पर्टिकुलर मंथ पे एक फिक्स डेट पे आपका वो पैसा डिडक्ट होकर उस एसेट में जाके इन्वेस्ट हो जाता है। इसको कहते हैं SIP। जो लोग भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं या जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये एक बहुत ही अच्छा वे है जिससे आप डिसिप्लिन्ड होते हो और आपका जो कॉर्पस है एक लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा बन जाता है SIP करने से। इसमें आपको ये नहीं सोचना पड़ता है कि यार आज मार्केट डाउन है या आज मार्केट अप है, मैं मार्केट को टाइम करूंगा तब मैं पैसे डालूंगा। आप ये सब चीज़ें भूल जाते हो। आपको सिर्फ और सिर्फ आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हो, हर मंथ में एक पर्टिकुलर डेट पे इन्वेस्टमेंट हो जाती है। और SWP का सिंपल सा मतलब ये है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। अगर आप देखोगे दोनों में डिफरेंस, तो एक है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट जहां आप पैसे लगाते हो और एक है आपका विड्रॉल प्लान जहां से आप पैसे निकालते हो। सिंपल सा अगर आप देखोगे, मतलब जब आप पैसे कहीं से निकालते हो तो ऑब्वियसली वहां पे पैसे आपके पास होने चाहिए। अगर आपके पास पैसे वहां पे ऑलरेडी जमा है तभी आप वहां से निकाल पाओगे। ऐसा तो है नहीं कोई फ्री में आपको पैसे दे देगा निकाल के और आप SWP कर लोगे। तो पहले SWP होने से पहले आपको जरूरी है कि वहां पे आप SIP करो। SIP करके आप एक कॉर्पस जमा करो। कॉर्पस जब आपके पास जमा हो जाता है तब वहां से आप SWP कर दो। SWP को आप इनकम की तरह भी देख सकते हो या फिर आप पेंशन की तरह भी देख सकते हो। जब भी आपको पैसे, आपका कॉर्पस बन गया, आप उससे एक सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान बना सकते हो। इस चीज को मैं लाइव दिखाता हूँ। एक बार स्क्रीन पे आ जाते हैं और मैं दिखाता हूँ कि SWP और SIP में कैसे डिफरेंस है और क्या चीजें आप कैलकुलेट कर सकते हो। एक बार स्क्रीन पे देख लेते हैं। अगर आप देखोगे, मैं सिंपल सा स्क्रीन पे SIP कैलकुलेटर खोल लिया हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 5,000 रुपीज़ हैं। मैं 12% का इंटरेस्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर लेट्स से मैं म्यूचुअल फंड में लगा रहा हूँ, इंडेक्स फंड में, तो लेट्स से 12% का मेरे पास इंटरेस्ट आ रहा है। मैं लेट्स से 10 साल के लिए लगाता हूँ, तो मैंने इन्वेस्ट करा है 6 लाख रुपए। फिर मुझे एस्टिमेटेड रिटर्न जो मिला है वो मुझे मिला है 5,20,000 रुपये, और जो मैं टोटल वैल्यू हो जाता है वो हो जाता है 11,20,000 रुपये, ठीक है। ये होता है सिंपल सा SIP। अगर आपके पास लमसम का अमाउंट है, लेट्स से एक पर्टिकुलर अमाउंट आपके पास आता है, आप उसको इन्वेस्ट करना चाहते हो एक बार में, तो आप कर सकते हो। SIP जो होता है आपके लिए मंथली इन्वेस्टमेंट के लिए होता है, ठीक है। आप इसमें जितना अमाउंट 500 से आप शुरू कर सकते हो, आप 1,000 से कर सकते हो, आप 10,000 से कर सकते हो। आपको जो आपको अच्छा लगता है उससे आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं 25,000 से शुरू कर रहा हूँ अभी, जस्ट एग्जाम्पल में बता रहा हूँ। 12% का इंटरेस्ट मुझे मिल रहा है, 10 साल के मैंने करा, तो मेरे पास जो कॉर्पस बना वो 56 लाख रुपए बना है, विच इज 56 लैक्स। इस 56 लैक्स को लेट्स से क्या करता हूँ मैं SWP कैलकुलेटर में चला जाता हूँ। SWP कैलकुलेटर में जो आप देख रहे हो कि आपका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 50 लाख रुपीज़, ठीक है। 50 लाख रुपीज़ जो है मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट है, राइट। अब क्या कर रहा हूँ मैं, मुझे विड्रॉ करना है। तो एटलीस्ट लेट्स से मुझे एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, या मुझे 10 साल मैंने नौकरी करी, उसके बाद मुझे एक इनकम सोर्स जनरेट करना है। तो लेट्स से मुझे 1 लाख रुपये पर मंथ चाहिए इससे, तो मैंने डाल दिया 1 लाख रुपीज़ पर मंथ, ठीक है। और जो मेरा पैसा ग्रो हो रहा है वो ग्रो हो रहा है लेट्स से 12% से, क्योंकि मैंने निफ्टी 50 या किसी में इंडेक्स फंड में डाल रखा है। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो मैं 4 साल तक निकालते रहूँगा पैसा, तो मैं 48,000 रुपये निकाल चुका हूँ अभी तक। मेरा जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 50 लाख रुपीज़ है। जो फाइनल वैल्यू मेरे पास बचेगा अभी भी, वो बचेगा 18 लाख रुपीज़। क्यों? क्योंकि एक तो मैं जितने पैसा निकाल रहा हूँ, जो बचा हुआ पैसा है वो री इन्वेस्ट हो रहा है, राइट। वो अभी भी स्टॉक मार्केट में पड़ा हुआ है या वो अभी भी म्यूचुअल फंड में पड़ा हुआ है जिस पे मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है। अब मैं देखता हूँ ये पैसा कब तक लास्ट करता है। मैंने 5 साल तक निकाला, फिर भी मेरे पास 7 लाख रुपए बच रहे हैं।
फिर मैं जैसे ही 6 साल पे जाता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे निगेटिव में आ गया ये वैल्यू। निगेटिव का मतलब सिंपल सा ये है कि यहाँ पे जो पैसे हैं ये आपके पास खत्म हो गए, इतना आप पैसा निकाल नहीं सकते हो, ये निगेटिव वैल्यू जा रही है, राइट। तो आपको ये बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। जो आप 50 लाख रुपए या SWP से आप इनकम जनरेट करना चाहते हो, उसका मतलब सिंपल सा ये कि आपके पास पहले कॉर्पस होना चाहिए, तब आप उससे इन्वेस्टमेंट प्लान शुरू कर सकते हो। अगर यही चीज़ मैं लेट्स से 1 करोड़ कर लेता हूँ, 1 करोड़ कर लेता हूँ, ठीक है, मैं लेट्स से 1 लाख रुपए वही सेम कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने 20 साल तक मैं 1 लाख रुपए रेगुलर निकाल रहा हूँ एक एज अ इनकम, स्टिल मेरे पास 53 लाख रुपीज़ बचा रहेगा। मैंने अभी तक जो टोटल निकाल लिया है वो निकाला है मैंने 2 करोड़ 40 लाख रुपए मैंने ऑलरेडी विड्रॉ कर चुका हूँ, और मेरा जो इन्वेस्टमेंट था वो सिर्फ 1 करोड़ का था। ये पावर होती है SWP की। जब आपके पास कोई बड़ा कॉर्पस ऑलरेडी इन्वेस्टेड होता है तब आप उसमें से एक मंथली इनकम एज अ निकाल सकते हो। जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट आपके पास रहेगा वो ऑलरेडी इन्वेस्टेड रहेगा, जिसपे आप इंटरेस्ट कमाओगे। इसलिए लोग बोलते हैं कि आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उससे आप मंथली इनकम ले रहे हो, प्लस आपका जो अमाउंट है वो खत्म नहीं हो रहा है, राइट। वो आप देख रहे होगे अभी भी आपका फाइनल वैल्यू जो आपने अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट से ज़्यादा निकाल चुका हूँ, राइट। 2 करोड़ 76 लाख रुपीज़ मैंने निकाल लिया है, स्टिल मेरे पास 32 लाख रुपीज़ बचे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल जब मैं यहाँ आऊँगा लेट्स से 26 साल तक या 26 ईयर्स तक जब मैं आऊँगा, तब मेरे पास 2,80,000 रुपये बचेंगे। ये डिफरेंस होता है SIP और SWP में। तो अगर आप सिंपल सा डिफरेंस देखोगे तो SIP जो होता है, जब आपके पास यंग हो आप, जब आप जॉब स्टार्ट कर रहे हो, आपको रिटायरमेंट फंड या लेट्स से कोई कॉर्पस बिल्ड करना है, तब आप SIP करते हो। जब आपके पास वो कॉर्पस बिल्ड हो जाता है, नाउ अब क्या चाहते हो आप, यू वांट सम काइंड ऑफ अ इनकम, तो आप उस पर्टिकुलर इनकम के लिए आप उसको SWP में कन्वर्ट कर देते हो अपने इन्वेस्टमेंट को, राइट। तो बिल्कुल भी मत सोचना कि आपने SWP करा और आपका ऑटोमेटिकली इनकम आना शुरू हो जाएगा, ये बिल्कुल ही फेक बात है। SWP के लिए आपको कॉर्पस चाहिए, आपके पास पैसा होना चाहिए पहले से इन्वेस्टेड, तभी आप उसको SWP में कन्वर्ट कर सकते हो। या आपको रिटायरमेंट के टाइम पे एक इनकम देख सकती है, या फिर लेट्स से आपने कुछ टाइम जॉब करा, फिर आपको मन नहीं कर रहा है, आपने छोड़ दिया, फिर उस टाइम पे आपको चाहिए कि आपके पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इनकम आती रहे, तो उस टाइम पे ये SWP बहुत हेल्प करती है। आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि SIP वर्सेज SWP में क्या डिफरेंस है, किनको SIP करनी चाहिए, किनको SWP करनी चाहिए, ये भी क्लैरिटी मिल गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ तो ज़रूर शेयर करना इस वीडियो को, ताकि उनको भी पता चले SIP और SWP में क्या डिफरेंस है, और SIP किनको करनी चाहिए और SWP किनको करनी चाहिए। तब तक के लिए थैंक यू।